आत्मीय मित्रों नमस्कार। मैं हूं तुलसीराम यादव। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम भौतिक शास्त्र का चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। मित्रों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो मित्रों, हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो इनमें हम देखते हैं कि माना किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसमें r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मित्रों, हम इनमें देखते हैं कि हमें बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A पर प्लस Q आवेश पर कूलॉम के नियम से आरोपित विद्युत बल है। तो मित्रों, आप देखिए यहाँ है ये एक Q1 और एक है Q2। ठीक है मित्रों, अब हम इसमें प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और K परावैद्युतांक का माध्यम है। तो इसमें बिंदु O से ये बिंदु O है मित्रों, ये बिंदु O है। O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मित्रों, हम इसमें देखते हैं कि जो बल होता है F = 1/4πε0 इंटू Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई x स्क्वायर। तो मित्रों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ एकांक धनावेश को बिंदु A से B तक बिंदु A से B तक dx विस्थापित किया जाता है। तो dw = बल गुणित विस्थापन होता है। तो dw = बल F वेक्टर सदिश राशि होता है dx वेक्टर। अगर इन्हें खोलेंगे तो ये हो जाता है F ds cos 180। तो मित्रों, ये हो जाता है इस तरह से, ये F dx cos 180 और 180 का वैल्यू होता है -1। तो cos 180 का मान होता है -1। cos 180 का क्या मान होता है, -1। तो मित्रों, -F dx है। तो परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य W = अनंत से P d ओमेगा। तो W = इनका मान रख देते हैं d ओमेगा का। तो मित्रों, ये d ओमेगा का जो मान था ये वाला, उन्हें हम रखते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव से हम P तक ले जाएंगे -F इंटू dx। तो इस तरह से माइनस माइनस कट जाएंगे। अब ये हो जाएगा 0 इन्फिनेटिव से r 1/4πε0 इंटू Q बाई x² dx हो जाता है। अब हम इन्हें आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा W = -Q स्मॉल q बाई 4πε0 इन्फिनेटिव से r और x² जो 1/x² था 1/x² होता है, ऊपर ले जाने पर x - 2 हो जाता है। ठीक है मित्रों, इस तरह से हो जाएंगे। अब ऊपर जाने पर इसका हम समाकलन करेंगे। ये वाले फार्मूला है इंटीग्रेशन x एंड dx = xn+1/n+1। इस तरह से -q बाई 4πε0। अब ये हो जाएंगे x - 1 इन्फिनेटिव से r, तो 1/x इन्फिनेटिव से r, तो 1/r माइनस हो जाएंगे 1/r माइनस 1/इन्फिनेटिव, और 1/इन्फिनेटिव = 0 होता है। तो q बाई 4πε0 1/r माइनस 0, जो कि 1/इन्फिनेटिव = 0 होता है। तो W = q बाई 4πε0 धनावेश बिंदु P तक जाने में किया गया कार्य। बिंदु P पर विभव V = W/Q। तो V = q 4πε0r। अब हम मित्रों यहाँ क्या किए हैं, तो कुछ नहीं किए हैं। हमने W ये है, जो W है हम उनका मान, ये W है, इनका मान हमने यहाँ पे रख दिया है। तो आवेश V = W/Q होता है, तो मान रख दिए, सॉल्व किए तो V = 1/4πε0 Q/r आ गया।
अगर मित्रों हम इनमें देखते हैं परावैद्युतांक का कोई माध्यम के है तो उनकी उपस्थिति में v = 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर वोल्ट हो जाएगी। CGS पद्धति 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर वोल्ट होता है। मित्रों अक्षीय स्थिति का बात किया जाए तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बनी हुई हैं तथा इनके बीच की दूरी 2l है तथा इनके मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में विभव की गणना करनी है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 = 1/4πε0 इंटू क्यू बाई AP। तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई AP तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r माइनस एल। तो -q आवेश के कारण प्लस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V2 = 1/4πε0 इंटू -q बाई BP। V2 = 1/4πε0 इंटू -q बाई अब BP। तो B से P तक मित्रों ये B है और यहाँ से हम P तक के कार्य करते हैं। तो बिंदु B से P तक लाने में कार्य है तो ये L हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो ये L प्लस क्या हो जाएगा R। तो मित्रों ये R प्लस L हो जाएंगे। तो AP = और अगर इसे A से मतलब +q आवेश के कारण बिंदु P तक लाने पर A से P तक लाने में हमें यहाँ से यहाँ तक जो है कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ तक कार्य है तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव तो V2 = 1/4πε0 क्यू बाई BP। तो इस तरह से V2 = आ जाएंगे 1/4πε0 इंटू -q बाई r प्लस एल। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V = V1 + V2। अब हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देते हैं। तो मित्रों V1 और V2 को जोड़ते हैं तो V1 = 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r प्लस एल होता है प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू बाई r माइनस एल होता है। अब मित्रों हम क्या करते हैं दोनों का LCM लेते हैं तो ये 1/4πε0 और दोनों से Q क्या हो जाएगा ये कॉमन निकल जाएगा। अब जो अंदर में बचता है वो क्या बचता है r माइनस एल माइनस r माइनस एल। तो r नीचे बचेगा r माइनस एल और r प्लस एल और इनको माइनस को खोलेंगे तो माइनस r माइनस एल हो जाता है ना। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। अब इसमें ये आएगा तो Q/4πε0 इंटू 2l बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मित्रों यहाँ माइनस है ना। तो इस तरह से 1/4πε0 नीचे माइनस है ये भी माइनस है मित्रों मिस्टेक हो गया है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सुधार कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। यहाँ भी माइनस है मित्रों यहाँ भी माइनस है आपके है ना यहाँ पे। तो 1/4πε0 इंटू P बाई r स्क्वायर वोल्ट होता है। के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है तो V = 1/4πε0 इंटू P बाई r स्क्वायर वोल्ट होगा। CGS पद्धति में K = 1 होता है तो V = 1/4πε0 इंटू P बाई r स्क्वायर वोल्ट होंगे। तो इस तरह से मित्रों ये हुआ आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव पर अक्षीय स्थिति। मित्रों इसी तरह से हम निरक्षीय स्थिति देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में क्या है तो सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव 0 होता है। तो मित्रों इस तरह से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज में देखिए ये +q है और ये -q है और O है बिंदु O है यहाँ L है यहाँ L है। दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये L स्क्वायर हो जाएगा ये r स्क्वायर होगा तो रूट हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इस तरह कहाँ से होगा तो पाइथागोरस के प्रमेय आपने पढ़ चुके हो। पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग होता है। तो मित्रों उसी तरह से हो जाएगा। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बनी हुई हैं तथा इनके बीच की दूरी 2l है।
तथा इनके बीच की दूरी 2L है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। O से ये O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मित्रों बिंदु B पर विद्युत प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव तब ये हो जाएंगे V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/BP। तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q/√R² प्लस L² 1। तो मित्रों आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/AP। तो -1/4πε0 K इंटू Q/√R² प्लस L²। तो मित्रों बिंदु P पर विद्युत विभव के कारण परिणामी विभव है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q/√R² प्लस L²। माइनस हो जाएगा -1/4πε0 K इंटू Q/√R² प्लस L²। मित्रों दोनों को घटाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अब इनका अगला क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक माध्यम स्थित हो। इन्हें हम कल देखेंगे। तो मित्रों यह वीडियो कैसे लगा आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकता है। आप देख लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें क्या कमी रह गया। धन्यवाद।